दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर आपके मन में जितने भी डाउट हैं सारे क्वेश्चंस आज मैं आपके क्लियर कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे चैनल हैं जो बिना किसी नॉलेज के वीडियो बना देते हैं और आपके मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा, ऑफिशियल नोटिस की इमेज लगाकर सारी चीज़ें बताऊंगा। और दोस्तों जैसा कि एक सिंपल सी बात अगर बोलें कि बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये इसको बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन मोड में होगा या फिर ये ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। ये आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद में आपसे दूसरा आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ये जो आरओ और एआरओ है क्या दोनों के लिए एक ही पेपर हमें दिया जाएगा या फिर हमको अलग अलग पेपर दिए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो आरओ और एआरओ हैं दोनों के लिए पेपर जो होगा वो डिफरेंट होगा, एक ही पेपर नहीं होगा। दोनों एग्ज़ाम के लिए अलग अलग पेपर मिलेगा, क्योंकि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें दोनों का सिलेबस अलग अलग है। सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज नहीं है, एक छोटा सा चेंज है, आपको दिखा देता हूँ कि आरओ और एआरओ के सिलेबस में क्या चेंज है वो समझना। देखिए ये आपको रिव्यू ऑफिसर आरओ का दिख रहा होगा और नीचे आपको एआरओ का भी दिखाएंगे। तो आरओ के सिलेबस में आप देखोगे यहाँ पर देखिए ये पूरा जो सिलेबस है आरओ और एआरओ का पूरा सेम है, बस यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड आरओ के एग्ज़ाम में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जबकि जो एआरओ वाला पेपर होगा उसमें आप देखो जनरल एप्टीट्यूड की जगह जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, यानी कि इसमें रीजनिंग। एआरओ के एग्ज़ाम में जनरल इंटेलिजेंस का पेपर पूछा जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। और एआरओ के पेपर में जनरल एप्टीट्यूड, बाकी पूरा सिलेबस सेम है, मतलब साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ सेम है, बस जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस का दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब साफ है कि दोनों का पेपर अलग अलग होगा, सेम पेपर आपको नहीं मिलने वाला है। फिर आ जाते हैं हम लोग, क्या सर इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगा? तो इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं ये इमेज लेकर आया हूँ। इस पर लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग। दोनों ही पेपर में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं। सर इसमें क्या कोई इंटरव्यू भी होगा? नहीं, इसमें दोस्तों कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपको दो पेपर क्लियर करने होंगे, पेपर वन और पेपर 2, जिसमें आपका कंप्यूटर वाला पेपर होगा। ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आता है एक सवाल कि सर जो दोनों पेपर हैं, यानी कि पेपर 1 हो गया और पेपर 2, ये दोनों एक ही दिन होंगे या फिर पेपर 1 पास करने के मतलब पेपर 1 होने के बाद में उसका रिज़ल्ट आएगा और उसके कुछ दिनों के बाद में पेपर 2 होगा। तो इसका आंसर है कि दोनों पेपर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में होंगे। एक ही दिन तो होंगे ही, अलग अलग दिन आपको नहीं आना है, एक ही दिन में होंगे और एक ही शिफ्ट में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। जो दूसरा पेपर है पेपर 2, ये पेपर 1 के समाप्त होने के 15 मिनट बाद आपको उसी जगह बैठे बैठे ही पेपर 2 भी आपको मिल जाएगा, जिसको आपको उसी समय सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो साफ साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने लगा रखा है। इसमें देखो लिखा भी है देयर शैल बी अ सिंगल स्टेज एग्ज़ाम। एक ही स्टेज होगी, 2 स्टेज नहीं होगी और 2 पार्ट्स होंगे। एग्ज़ाम पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 ये सब कुछ तो नॉर्मली मैं पहले से ही बता चुका हूँ। पेपर 2 में आपका कंप्यूटर वाला होगा और ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन बनता है कि सर क्या दूसरे प्रश्न पत्र में जो नंबर आएंगे उनको जोड़कर फाइनल लिस्ट तैयार करी जाएगी? बिल्कुल सही है, हाँ। जो पेपर 2 होगा कंप्यूटर वाला, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके भी मार्क्स जोड़े जाएंगे और आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर जो फाइनल आपके मार्क्स आएंगे
उसी बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आपका फाइनल सिलेक्शन उसी बेसिस पर हो जाएगा। अब इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में इस एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और वहाँ पर आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूँगा। आपको इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट PDF होता है वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं।